विधानसभा चुनाव में जीत के बाद भी बीजेपी की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। देश के अलग अलग हिस्सों में गठबंधन में टूट की खबरें आ रही हैं। इन खबरों में यूपी, बिहार और झारखंड सबसे आगे है। ये तीनों ही प्रदेश भारतीय राजनीति के लिहाज से इम्पोर्टेंट माने जाते हैं। तो ऐसे में आइए जानते हैं कि किस राज्य में और क्यों एनडीए में फूट की खबरें आ रही हैं और वो फूट क्यों पड़ रही हैं। सबसे पहले बात उत्तर प्रदेश की करेंगे। उत्तर प्रदेश से दो खबरें आई। सबसे पहले योगी सरकार में मंत्री आशीष पटेल अपने ही सरकार के अधिकारियों पे हमलावर है। उत्तर प्रदेश में अपना दल सोनेलाल एनडीए का हिस्सा है। इस पार्टी के पास लोकसभा में 1 और विधानसभा में 9 सीटें हैं। पार्टी की ओर से आशीष पटेल योगी सरकार में मंत्री हैं, लेकिन हाल के दिनों में उन्होंने सरकार के अधिकारियों पर सवाल उठाए। आशीष पटेल ने कई बार सरकारी अधिकारियों को निशाना बनाया। इसकी वजह इंजीनियरिंग कॉलेज में हुई नियुक्तियां बताई जा रही है। सपा विधायक पल्लवी पटेल का कहना है कि ये नियुक्तियां नियमों के खिलाफ हुई हैं। वहीं पूरे मामले में आशीष पटेल ने एसटीएफ पर भी सवाल उठाए। उनका आरोप है कि उन्हें एसटीएफ के जरिए टारगेट किया जा रहा है। आशीष की पत्नी अनुप्रिया पटेल भी अपने पति के समर्थन में आ चुकी है। 2014 में अपना दल का बीजेपी के साथ गठबंधन हुआ था। पार्टी का यूपी में कुर्मी वोटरों में अच्छा प्रभाव माना जाता है। राज्य में कुर्मी समुदाय के करीब 6% वोटर्स है। अगली खबर संजय निषाद से जुड़ी है। योगी सरकार के एक और मंत्री संजय निषाद बीजेपी पर नाराजगी जाहिर करते हुए नजर आए। बुधवार को एक चैनल से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा था कि बीजेपी अभी तक विभीषण नहीं खोज पाई है। उनका आरोप है कि बीजेपी निषाद समुदाय को नजरअंदाज कर रही है और इसका असर 2027 के चुनाव में दिख सकता है। संजय निषाद ने आरक्षण और उपचुनाव के मुद्दे पर भी बीजेपी को घेरा है। उनका कहना है कि अगर उनके समुदाय को आरक्षण नहीं दिया गया तो वो किस आधार पर वोट मांगेंगे। संजय निषाद ने यह कहा है कि बीजेपी नए नेताओं को ज्यादा तवज्जो दे रही है, जबकि ये नेता पहले सपा और कांग्रेस को नुकसान पहुंचा चुके हैं। बता दें, संजय निषाद योगी सरकार में मंत्री और निषाद पार्टी के प्रमुख है। यूपी के पूर्वांचल में निषाद वोटर्स का खास असर देखने को मिलता है। 2022 के चुनाव में निषाद को यूपी में 6 सीटें मिली थी। अगली खबर बिहार से है। बिहार में बीजेपी से नीतीश कुमार नाराज है। नीतीश कुमार की बीजेपी से मतभेद की खबरें सामने आई। बिहार की राजनीति में चर्चा है कि नीतीश कुमार सीएम फेज को लेकर नाराज चल रहे हैं। हालांकि जेडीयू के बड़े नेता अभी भी इस पर खुलकर कुछ नहीं कह रहे हैं। नीतीश कुमार पिछले 10 साल में 5 बार पाला बदल चुके हैं और कई बार मुख्यमंत्री बन चुके हैं। जनवरी 2024 में उन्होंने इंडिया गठबंधन छोड़कर एनडीए में वापसी की थी। जेडीयू के पास बिहार विधानसभा में 45 सीटें हैं और झारखंड में 1 विधायक है। लोकसभा में जेडीयू के 12 सांसद हैं और राज्यसभा में 4 सांसद हैं। पार्टी बिहार, झारखंड और दिल्ली में मजबूत स्थिति में है और एनडीए में तीसरी सबसे बड़ी पार्टी है। आपको बता दें, जेडीयू के 12 सांसदों के समर्थन से ही केंद्र में बीजेपी की सरकार चल रही है। इसलिए नीतीश कुमार का नाराज होना बीजेपी के लिए बहुत बड़ी टेंशन है। अगली खबर झारखंड से है। झारखंड में बीजेपी ने लोकसभा चुनाव से पहले आजसू के साथ गठबंधन किया था। आजसू ने लोकसभा में 1 सीट और विधानसभा चुनाव में 10 सीटों पर लड़ने का समझौता किया था, लेकिन आजसू सिर्फ 1 सीट जीत सकी। इस हार के बाद आजसू ने बीजेपी पर खराब तालमेल का आरोप लगाया। 10 दिसंबर को रांची में पार्टी ने बैठक कर हार पर चर्चा की। पार्टी सुप्रीमो ने कहा कि एनडीए के सहयोगियों के बीच सही तालमेल न होना हार का सबसे बड़ा कारण। इसके अलावा जयराम महतो की पार्टी ने कुर्मी वोटर को अपने पक्ष में कर लिया, जिससे उत्तरी छोटा नागपुर और कोल्हान में बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा। आजसू की चुप्पी का एक और कारण झारखंड की राजनीति में रघुवर दास की एंट्री को माना जा रहा है। 2019 में रघुवर दास के कारण ही आजसू ने अकेले चुनाव लड़ा था। वही एक और स्टेट है दिल्ली। दिल्ली पे भी बात करना जरूरी है, क्योंकि दिल्ली से बीजेपी को महाराष्ट्र और बिहार दोनों तरफ झटका लग रहा है। महाराष्ट्र और बिहार कैसे? आपको बता दें, चिराग पासवान ने भी दिल्ली में विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है और अपने कैंडिडेट्स को मैदान में उतार दिया है। वही महाराष्ट्र से आए एनसीपी से अजीत पवार ने भी अपने उम्मीदवार दिल्ली में खड़े कर दिए हैं। वो भी तकरीबन 25 सीटों पे दिल्ली में विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसे में भले ही यहाँ पे दोनों ने कहा है कि वो एनडीए को समर्थन दे सकते हैं, लेकिन इसके अलावा ये जो दोनों नेता हैं वो महाराष्ट्र से और बिहार से अगर आके दिल्ली में चुनाव लड़ते हैं तो बीजेपी की मुश्किलें जरूर बढ़ने वाली हैं। अब ऐसे में इन राज्यों में बीजेपी पर फूट की खबरें उनके लिए टेंशन बढ़ा सकती हैं, क्योंकि आने वाले सालों में बिहार में चुनाव होने वाले हैं। उसके बाद से 2027 में उत्तर प्रदेश में भी चुनाव होंगे। अगर बीजेपी ने इन फूटों को शांत नहीं किया तो उन्हें चुनाव में झटका मिल सकता है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।